मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, मानव शास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची से बोल रही हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 के यूनिट 4 के बौद्ध धर्म, मेजर रिलीजन इन इंडिया में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रही हूँ। बौद्ध धर्म क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, समाज में इसका क्या योगदान रहा है, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, इत्यादि पर चर्चा की जा रही है। बौद्ध धर्म, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि बौद्ध धर्म की नींव किसने रखी, कब रखी। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। वे शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। वे कुलीन परिवार में जिए थे। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। भोग विलास तथा मोह माया के जाल को त्याग कर सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध कहा गया था। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे? आखिर ये बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को मानता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। भगवान बुद्ध के धार्मिक उपदेशों के 4 आर्य सत्य सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। ये 4 आर्य सत्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। दुख, होम ऑफ सफरिंग, संसार में सर्वत्र दुख है। जन्म मरण बुढ़ापा रोग दुख है। प्रिय का वियोग और अप्रिय का वियोग संयोग दुख है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना भी दुख है। संसार का प्रत्येक प्राणी इस दुख से पीड़ित है। दूसरा सिद्धांत है दुख समुदाय, दुख का कारण। बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा, अतृप्त इच्छा इत्यादि दुख का कारण है। इसी तृष्णा से मोह के कारण जीव संसार में आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। इसी तृष्णा से अहंकार, ममता, राग, द्वेष, कलह आदि दुख उत्पन्न होते हैं। दुख निरोध, तीसरा है सिद्धांत है दुख निरोध। बुद्ध के रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के निरोध को भी दुख का निरोध कहा जाता है। इनके अनुसार तृष्णा के विनाश से ही दुख का निवारण संभव है। सभी मनुष्य जीवन मरण से छुटकारा पा सकता है। पुनर्जन्म तथा अन्य दुखों से मुक्ति की अवस्था निर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म का चौथा सिद्धांत है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने बतलाया कि यज्ञ, बलि, देवताओं की पूजा, प्रार्थना, मंत्रोच्चारण तथा तपस्या से निर्माण की प्राप्ति संभव नहीं। कठोर तपस्या द्वारा शरीर को कष्ट देने से ही निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं। शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु उन्होंने मध्यम वर्ग को उचित बतलाया। मध्यम मार्ग से उनका मतलब था मनुष्य को न तो अधिक वासना में लिप्त होना चाहिए और न ही शरीर को अधिक कष्ट देना चाहिए। तृष्णा तथा अन्य दूषित संस्कारों के निवारण हेतु बुद्ध ने 8 मार्गों का प्रतिपादन किया। ये 8 मार्ग इस प्रकार थे। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। 4 आर्य सत्य को पहचानना ही सम्यक दृष्टि है। मनुष्य में सत्य असत्य को पहचानने की शक्ति और पाप पुण्य एवं सदाचार दुराचार में विभेद करने का सामर्थ्य होना चाहिए। दूसरा था सम्यक संकल्प, राइट एप्रिसिएशन। सम्यक संकल्प का तात्पर्य उनसे है जो लिप्सा और आसक्ति से छुटकारा दिलाता, उसके सबके हृदय में सबके लिए प्रेम का भाव जगाए। तीसरा है सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक वाक का तात्पर्य सत्य, विनम्रता तथा मृदुता से ओतप्रोत वाणी से है। चौथा है सम्यक कर्मार्थ, राइट एक्शन। सत्य कर्म ही सम्यक कर्मार्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा तथा सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ प्राप्त हो। 5वां जो है सम्यक आजीवन, राइट लिविंग। जीवन के लिए अपवित्र तथा भ्रष्ट साधनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 6ठा है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। प्रत्येक व्यक्ति को बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए मानसिक अभ्यास करना चाहिए तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु प्रयत्न किया जाना चाहिए। 7वां है सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस।
मनुष्य को सदैव सदैव याद रखना चाहिए कि सभी कार्य विवेक और सावधानी से हो। बौद्ध धर्म में यह स्मृति 4 रूपों में उल्लेखित है। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि जो शारीरिक बंधनों और मानसिक लगावों से उत्पन्न बुराइयों को दूर करे, उसे सम्यक समाधि कहते हैं। बुद्ध के अनुसार जो भी व्यक्ति उक्त अष्टांगी मार्गों के अनुसार आचरण एवं आवरण करेगा, उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसके लिए यज्ञ, बलि तथा पुरोहितों की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। अपने अनुयायियों के लिए बुद्ध ने एक आचार विधान भी तैयार किया। इस आचार विधान में 10 नैतिक उपदेशों का वर्णन उन्होंने किया। पहला है अस्तेज, दूसरा है अहिंसा का पालन, तीसरा है मद्यपान निषेध, चौथा है व्रत का पालन, पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन, छठा है नृत्य गान का त्याग, सातवां है पुष्प तथा सुगंधित वस्तुओं का त्याग, आठवां है असमय भोजन का त्याग, नौवां है कोमल सैया का त्याग तथा 10वां है कामिनी कंचन का त्याग। बुद्ध ने आत्मा तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। बुद्ध का मत था कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं वरन अनित्य अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णा और वासना नष्ट हो जाती है तब उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, यज्ञ अनुष्ठान तथा धार्मिक आडंबर का विरोध किया। उच्च नीच, अमीर गरीब, जाति पाति की भावना की निंदा की गई। बौद्ध धर्म का मार्ग सभी जातियों के लिए खुला था। बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय समाज में धार्मिक तथा सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया गया था। बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन थे? मुख्यतः इसके 2 संप्रदाय थे, हीनयान तथा महायान। हीनयान में बौद्ध धर्म का मूल रूप पाया जाता है। यह जैन धर्म की भांति अनिश्वरवादी है। इसमें कर्म तथा धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इस संप्रदाय के लोगों का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। पाली त्रिपिटक हीनयान का मुख्य ग्रंथ है। इस संप्रदाय का अधिक प्रचार दक्षिण में हुआ। वर्तमान में यह लंका, वर्मा और थाईलैंड में जीवित है। इसकी दूसरी शाखा है महायान। महायान संप्रदाय का निर्माण जनसाधारण के लिए किया गया था, क्योंकि हीनयान के आदर्शों का पालन जनसाधारण के लिए संभव नहीं था। महायान संप्रदाय में जनसाधारण की चिंता और प्रयास देखा गया। महायान संप्रदाय करुणा पर विशेष बल देता था। बौद्ध सभा क्या है? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 4 बौद्ध सभाएं संपन्न हुई। इन सभाओं के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, शुद्धि तथा समय अनुसार संशोधन भी किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म नया स्वरूप, नया जीवन तथा नया उत्साह पाकर बढ़ता गया। पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। उन उपदेशों को उपदेश, साधन तथा सिद्धांत जैसे 3 भागों में त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। दूसरी सभा वैशाली में हुई थी, जिसमें इन ग्रंथों में सुधार हुआ। तीसरी सभा सम्राट अशोक द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें बौद्ध साहित्य का अंतिम संकलन किया गया था। और चौथी सभा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसमें प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का भाष्य लिखा गया था। बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के पतन के पीछे क्या कारण है। बौद्ध धर्म हमारे लिए यह आश्चर्य की बात है कि बौद्ध धर्म जनसाधारण में तेजी से लोकप्रिय हुआ, लेकिन शीघ्र ही अपनी जन्मभूमि में निर्वासित हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण कुछ इस तरह से थे। अनिश्वरवादी तथा अनात्मावादी होने के कारण साधारण जनता में बौद्ध धर्म लोकप्रिय नहीं हो सका। दूसरा कारण था बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदाय में विभाजन के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाना। उसके पतन का तीसरा कारण था आरंभ में बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा विरोधी था, लेकिन कालांतर में इस धर्म में भी मूर्ति पूजा, आरंभ तथा तंत्र मंत्र पद्धति का प्रचलन हो गया। महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति पूजा तथा तंत्र मंत्र की प्रधानता की पाई गई थी। इसके पतन के चौथा कारण था
ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के कारण भी इस धर्म का पतन हुआ। शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों ने ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों को पुनर्जीवित जीवन प्रदान किया। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया। पांचवा कारण इसके पतन का जो था वो था राजकीय संरक्षण के अभाव में बौद्ध धर्म को गहरा धक्का लगा। छठा था बौद्धों ने आम सभा की भाषा पाली को त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाया, जिसके कारण भी इस धर्म का पतन हुआ। सातवां कारण था बौद्ध मठों तथा संघों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भी इस धर्म का पतन संभव हुआ। बौद्ध विहार में स्त्रियों के प्रवेश के कारण भिक्षुओं की विलासिता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। नैतिकता नष्ट होने से बौद्ध धर्म को गहरा आघात लगा। और इसके पतन का आठवां कारण था विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा विहारों को नष्ट कर दिया गया। इसके कारण बौद्ध धर्म को पतन का सामना करना पड़ा। अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का हमारे समाज में क्या योगदान रहा है, ये क्या देन है इसकी। तो पहला है धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने से भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांड, बलि तथा यज्ञ पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के अहिंसा का व्यापक प्रभाव पड़ा। अहिंसा के उपदेशों को अपनाने के फलस्वरूप हिंदू समाज में पशुओं की बलि प्रथा समाप्त हुई। यज्ञ में बलि देने की प्रथा का अंत हुआ। समाज निरामिष भोजन की ओर आकृष्ट हुआ। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया। वैष्णव लोग निरामिष भोजन करते हैं। दूसरी देन है राजनीतिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव, सामाजिक असमानता इत्यादि को समाप्त करने की दिशा में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आने के पहले पेशा पर आधारित वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का रूप धारण कर ली। भारतीय समाज में विभिन्न जातियों के कई स्तर बन गए। उनमें ऊंच नीच के भेदभाव उत्पन्न हो गए। महिलाओं तथा शूद्रों एवं गरीब वैश्यों का समाज में कोई स्थान नहीं था। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उन्हें कई प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इन लोगों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया क्योंकि बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग नैतिकता से ओतप्रोत थे। आज भी भारतीय समाज में उन 8 अष्टांगी मार्गों का प्रभाव दिखता है। बौद्धिक स्वतंत्रता एवं साहित्य पर प्रभाव। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय समाज में साहित्य एवं चिंतन के क्षेत्र में नवजागरण आया। अंधविश्वास का स्थान तर्क एवं ज्ञान ने ले लिया। इसमें लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ। बौद्धों ने अब धर्म प्रचार के लिए नवीन साहित्य का सृजन किया। उनकी रचनाओं में पाली भाषा का साहित्य समृद्ध हुआ। बौद्धों ने कुछ प्रसिद्ध अपभ्रंश कृतियों की रचना की। ललित विस्तार, मिलिंद पन्हा, महावस्तु, मंजूश्री मूल, कल्प दिव्या, वदान, सारी पुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र एवं जातक कथाएं बौद्ध धर्म की अमूल देन है। कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा बौद्ध धर्म का। तो कला के क्षेत्र में भारतीय कला भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुई। बौद्ध धर्म को प्रभावित वास्तु कला, मूर्ति कला और चित्रकला के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। सांची, भरहूत, नागार्जुन के स्तूप, अजंता एवं एलोरा की भित्ति चित्र, गुफाओं से बने मंदिर तथा अशोक स्तंभ भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। बौद्ध मंदिरों, स्तूपों तथा मूर्तियों के निर्माण में वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में नई शैलियों का विकास हुआ, जिसे गंधार कला के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का विस्तार विदेशों में भी हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत और नेपाल भी की संस्कृति पर भी भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखती है। आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जानते हैं कि आर्थिक जीवन पर इस पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आने से अनेक व्यापारियों एवं कुलीनों के पास अपार संपत्ति एकत्र हो गई। इसमें सामाजिक तथा आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। बौद्ध धर्म में धन संग्रहण करने पर जोर दिया। बौद्ध धर्म के अनुसार हिंसा, क्रूरता और घृणा के कारण गरीबी है। किसानों को बीज, व्यापारियों को धन तथा मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। बौद्ध आचार संहिता में विलास प्रियता पर रोक लगाई।
और कर्जदार तथा दासों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया। इस तरह से देखते हैं कि बौद्ध धर्म का हमारे समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके फॉलोवर आज भी उनके सिद्धांतों को अपनाए हुए हैं और इनके फॉलोवर आज भी इस समाज में सारी बातों को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।